ट्रैफिक डीएसपी मुंगेर प्रभात रंजन। आज बेहद रोमांचक मैच का एक सौभाग्यशाली दर्शक बनने का मुझे मौका मिला। अचानक मुझे खबर आई कि हाँ, पोलो मैदान में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का लीग मैच खेला जा रहा है और मैं सारे काम छोड़कर आप लोगों के बीच आया। आज मुझे दूसरा भी सौभाग्य मिला है कि आप लोग मैच का लुत्फ उठाने आए हैं, साथ ही साथ हम लोग भी कुछ बातचीत कर ले। सबसे पहले तो साइबर क्राइम जो है, आप लोग सभी अवगत होंगे कि साइबर फ्रॉड का आतंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है और हम लोगों की जो मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है वह हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारे बैंक अकाउंट से लूट लिया जाता है और फिर उस साइबर अपराधी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका जो भी फोन या फिर अकाउंट होता है वो किसी फर्जी व्यक्ति के नाम से होता है। जो ठग है वो अपने नाम से पैसा करता नहीं, इसलिए उसको प्रोसिक्यूट करना, उसे सजा दिलवाना थोड़ा टेढ़ी चीज है। इसीलिए हम लोग कितनी मेहनत से रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसे गंवा बैठते हैं। या थोड़ी सावधानी बरतनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी जागरूकता रहनी चाहिए, थोड़ी सावधानी कि फोन पे यानी मोबाइल पे यदि रुपये पैसे की अनजान आदमी से बातचीत हो रही है, कहीं से कॉल आया, चाहे कितना भी लोभ दे, प्रलोभन दे, चाहे कितना भी धमकी दे, उसमें आना नहीं है। अभी ऐसा ऐसा क्राइम हो रहा है, कहेगा कि कोई दुकानदार के पास कॉल आया, कहा कि आपसे हम गिफ्टी लेंगे। वो गिफ्टी जो है जगह पे भेज भी दिया, फिर कहा कि हम पेमेंट करना चाहते हैं आपको, आपका जो कीमत है बताइए कितना हुआ। जैसे 80,000 90,000 कुछ बोला तो बोला देखिए अकाउंट भेजिए। अकाउंट भेज दिया, देखिए इधर से भेज रहे, जा नहीं रहा। एक काम कीजिए, उधर से 2 रुपया भेजिए तो चेक हो जाएगा अकाउंट। उधर से जैसे वो 2 रुपया दुकानदार भेजा, उसके अकाउंट में जो 1 लाख 1.5 लाख था सब कट गया। तुम्हें नहीं पढ़ना है कि वाह बैठे बैठे जो है ग्राहक मिल गया और 1 ट्रक गिट्टी हमारा बिक गया। अभी वो समय नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो 2 रुपया जो भेजने का लिंक भेजा, उसी में आपका मोबाइल हैक हो गया, उसी में आपका सारा अकाउंट खाली हो गया। डिजिटल लिटरेसी तो है नहीं उतनी ज्यादा, केवल जान गए कैसे ट्रांसफर होता है। तो लोभ में नहीं पड़ना है, असावधानी में नहीं रहना है। यदि ऐसा कोई कॉल आया है तो किसी जानकार आदमी से पूछ लीजिए कैसा है, क्या करें। नहीं तो हमारा लाल दरवाजा बगल में साइबर थाना है ही, वहां आके समझ लीजिए। तो साइबर अपराध का शिकार वो हो रहा है जो थोड़ा लालच में पड़ रहा है। ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन का ऑफर आए, नौकरी का लालच हो, वैकेंसी, विज्ञापन, कुछ बेचना। अब जो है पोस्टिंग जा रहे हैं और 5 लाख का सामान है 2 ही लाख में बेचेंगे, कोई खरीदना चाहता है क्या? बस इस टाइप में भी आप फंसेंगे। तो ऑनलाइन अनजान आदमी का कॉल न रिसीव करना है, यदि रिसीव कर लिए तो उसके बाद में नहीं आना है। यदि आना ही है, इतना विश्वास आपको है, तो किसी जानकार आदमी से पहले समझ लीजिए कि जो ये विज्ञापन है, ये जो ऑफर है, ये सही है या नहीं। हम लोग आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। मुंगेर पुलिस आपकी सेवा में साइबर थाना खोलकर बैठा हुआ है, वहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं। जाइए 2 मिनट समझ लीजिए कि क्या ये फर्जी है कि क्या है, ठीक है ना। उसी तरह से एक डेटा की बात हो रही है कि पिछले साल का मर्डर केस में, मर्डर केस समझ रहे हैं ना, हत्या, मर्डर केस ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश में 70,000 आदमी की हत्या हुई, केस दर्ज हुआ। कितना? 70,000। और रोड एक्सीडेंट में कितनी मृत्यु हुई एक साल में? अंदाज पे कीजिए। 40,000, 50,000,
70,000 मर्डर केस हुआ, तो रोड एक्सीडेंट में कितना मरा होगा? 30,000, 40,000? नहीं, डबल 1,40,000 के आसपास। कुछ आंकड़ा तो बोल रहा है 1,70,000 आदमी सिर्फ सड़क दुर्घटना में मरे हैं। इतनी दर्दनाक बात है। मर्डर केस सबसे बड़ा केस होता है और उससे डबल आदमी। अभी 7-8 तारीख हुआ है, 3-4 डेड बॉडी मुंगेर में उठ चुका है। और अक्सर जो रोड एक्सीडेंट में होता है बाइक सवार, आधा से अधिक बाइक सवार, आधा ने कहीं 80% मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र के लड़के, कम उम्र के। सुने हैं कि कोई लड़की एक्सीडेंट में एक्सपायर की है? शायद ही कभी कभार कोई ट्रक व्रक दाबू किया तो अलग बात है, नहीं। तो लड़का लोग ज्यादा हो रहा है। क्यों? लड़कियां भी तो बाइक चला रही है। तो बस उसमें जो भी देखा गया है कि हेलमेट नहीं पहने, और हेलमेट तो है नहीं, उसके बाद पिकअप में गाड़ी उड़ाए। लेकिन रोड पर बाइक वाला सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है कि नहीं? कार में है तो थोड़ा सुरक्षित है, बंद है, लेकिन बाइक वाला जैसे ही गिरेगा वो कोई कंक्रीट से टकराएगा, रोड से टकराएगा, या फिर पुल के रेलिंग से टकराएगा। लेकिन जो होता है तो हम यही आप लोगों से विनती करेंगे कि कम से कम हेलमेट लगा के जरूर चलिए। गाड़ी यदि चला रहे हैं, कितना भी खाली रोड है, अपने साइड से चलिए, ओवरटेक मत कीजिए। यदि स्पीड ले भी रहे हैं तो सिस्टम से चलिएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगी। पुल पे जाके ओवरटेक कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, जहां मोड़ है वहां पे ओवरटेक कर रहे हैं और अमूल्य जीवन चला जाता है ना? तो ये सब चीज दिमाग में बिठाने की बात है, आदत में लाना है। अब यही देखिए कि मुंगेर शहर में कितनी गाड़ी चलती है, लेकिन एक्सीडेंट कम होता है। लेकिन वही लोग जब पुल पे, रोड पे, हाईवे पे पहुंच जाते हैं तो पिकअप बढ़ा चुके होते हैं। हमारे सामने एक मुंगेर पुल पे एक्सीडेंट हुआ था आज से 2 महीना पहले। देखे कि एक पिकअप जो है बाइक वाला को मारा, बाइक वाला सीधा हवा में चला गया और हवा में जाने के बाद पलटी मार के वो कंक्रीट पे गिरा, पुल के उस पार, यानी बेगूसराय साइड। सदर हॉस्पिटल उसको हम लोग उठा के लाए थे। सिर्फ हेलमेट उसके सर में था, इसीलिए उसका सर 2 बार टकराया कंक्रीट से, हेलमेट टूट के निकल गया, सर बच गया, हाथ फटा था। और यदि हेलमेट नहीं रहता तो जैसा हम लोग देख रहे थे उसका सर 2 टुकड़ा हो जाता। तो जरूर बाइक चलाइए, जितना चलाना है चलाइए, लेकिन हेलमेट, ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपकी जिंदगी है, लेकिन हम लोग भी आप ही के समाज से हैं, आप हमारे समाज से हैं। जब डेड बॉडी देखते हैं तो देखा नहीं जाता है कि किसी का हो, ठीक है ना? तो ये सुरक्षा का सबसे बड़ा है कि हेलमेट लगाइए। यदि कोई आसपास रफ बाइक ड्राइविंग करता है, लगातार दिखता है कि ये लड़का लोग जो है ज्यादा बाइक स्पीड में चलाता है, किसी और को ठोकर मार देगा, हीरो बनता है, तो चुपके से ट्रैफिक साइबर थाना में आके हमको ही बता दीजिए, गाड़ी का नंबर केवल नोट करवा दीजिए, उसके बाद उसके चक्कर में लग जाएंगे। आपको कोई भी खुल के नहीं बोलना है, ये 2-3 लड़का है इस तरह से चलाता है, बार बार ऐसा करता है। फिर हम लोग अपना टेक्निक अपनाएंगे। और कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है। देखने में